हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। देखिए, मैथ्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, मैथ्स मेरा सिर्फ टीचिंग स्टाइल नहीं है, मेरा टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन भी है। और जब पैशन और प्रोफेशन दोनों सेम हो तो कहीं ना कहीं मैथ्स इजी हो जाती है। तो उसी मैथ्स को इजी करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनते चलना। क्या कि 15 साल के अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करूंगा समय समय के साथ। क्यों हमने, अब बात आती है कि सर क्लास 11th में जो हम मैथ्स ले रहे हैं वो क्यों जरूरी है। देखिए, एक तो बिल्ड करने के लिए जो फाउंडेशन एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CUET, NDA, इन सब में ज़रूरत पड़ती है। कॉन्सेप्ट यूज्ड इन इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, डेटा सोर्स, इन सब में भी मैथ्स की बहुत ज़रूरत होती है। अगर सिंपल लाइन बोलूँ, मैथ्स एक ऐसी फील्ड है हर जगह, हर जगह मतलब हर जगह यूज़ होती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके सोचने के दायरे को इंक्रीज करती है, कॉम्प्लीमेंट्स फिजिक्स एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल स्कोर। तो देखा जाए तो साइंस तो कहीं ना कहीं उस पर बेस्ड है। अबाउट अगर मैं अपनी बात करूं, 15 साल की जर्नी में हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ा चुका, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक्सपर्टीज इन बोर्ड एग्जाम, JEE एंड CUET को लेकर के, फाउंडेशन एग्जाम्स को लेकर के, 100 ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कहूँ तो 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ला चुके हैं। सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स और विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, मतलब जब भी मैं अपनी बातों को पढ़ा रहा होता हूँ तो आपके साथ बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ बातें करूंगा, जिससे कॉन्सेप्ट्स आप इजीली समझ पाएंगे। उसके लिए आपको हर एक कंटेंट को बहुत डीपली समझना पड़ेगा। अगर बात की जाए कंटेंट की, तो CBSE एंड ISC का जो सिलेबस है वो बहुत सिमिलर है। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, नॉट अ बिग डील। कभी कभी बच्चों को लगता है सर हमारे पास मैथ्स नहीं है तो क्या हमारे लिए वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नहीं है। देखो, जब कॉम्पिटेटिव की बात आती है तो सब चीज़ें खास हैं। की टॉपिक्स इंक्लूड्स होंगे, ध्यान रखना। की टॉपिक्स की अगर बात करी जाए, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, इन सबको ना मैं आप सबके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ कि जो पूरी क्लास 11th की मैथमेटिक्स है उसके अंदर हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एक चैप्टर आता है सेट्स। ये बेसिक्स है लॉजिकल प्रोबेबिलिटी एंड रिलेशंस का। एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आप देख रहे होंगे। फिर प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है, यहाँ तक कि P&C चैप्टर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के लिए भी ये एक बेसिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा देता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। ठीक है, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस, फाउंडेशन फॉर क्लास, मतलब कैलकुलस इन क्लास 12th। यानी कैलकुलस जब बात आती है तो आपकी क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कभी कभी कई बच्चे सोचते हैं 11th में मजे ले लेते हैं, 12th अच्छी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भाई साहब वेरी यूजफुल इन क्लास 12th एंड फिजिक्स। पर अभी बात करते हैं क्लास 12th में वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जिसकी स्पेस, अच्छा ये ज़्यादातर डिलीट हो चुका है तो इसकी नीड नहीं पड़ती अब। कॉम्प्लेक्स नंबर, JEE एडवांस एल्जेब्रा कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बेसिक है, इसलिए CBSE ने भी काफ़ी हद तक डिलीट कर दिया, पर हम इतनी नॉलेज लेके चलेंगे कि हम कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर प्रोग्रामिंग, एक क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर आता है LPP के नाम से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले इक्वेशन क्रिएट करना और इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये हमारे को क्लास 11th में मिलेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए, ऐसा कोई एंट्रेंस नहीं है, कोई सिंगल एंट्रेंस नहीं है जहां पे इस चैप्टर का रोल ना हो। सिंपल बोलूं, विच विल द प्रोबेबिलिटी, CUET, JEE, हर एंट्रेंस में इसका योगदान है। बायनोमियल थ्योरम एक एल्जेब्रा और एक्सपेंशन यानी बड़ी बड़ी पावर को सॉल्व करने के तरीके को इजी करता है। सीक्वेंस इन सीरीज हर एंट्रेंस में काम आता है, हर एंट्रेंस में, यही लाइक जादू है। ठीक है, टॉपिक्स में APGP को अगर हम बिल्ड करते हैं, जो आपने 10th क्लास में देखा होगा, वो सारी चीजें हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर कहीं ना कहीं हम एक बेसिक एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जान जाते हैं। और कॉनिक सेक्शन एक होता है कि बहुत सारी फिगर्स होती हैं, जैसे सर्कल, सर्कल के अलावा भी और कई तरीके की फिगर्स होती है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। तो क्या होता है उनके बारे में हम जानेंगे। 3D ज्योमेट्री, यानी कि जो जिस रूम में आप बैठे हो वो भी एक 3 डायमेंशनल है, तो 3D की भी अपनी एक इक्वेशन होती है, लाइन होती है, प्लेन होता है, हर तरीके से कुछ ना कुछ फॉर्मेट होता होगा। डिस्टेंस
मान लो आपके रूम में 2 फैन लगे हुए हैं, तो दोनों फैन के बीच की भी एक डिस्टेंस है 3 डायमेंशनली, वो कहाँ से पता चलेगी? वो इन चैप्टर से पता चलेगी। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास के लिए। अगर इसकी पकड़ बनती है तो 12th में आप स्ट्रांगली एंटर करते हो। स्टैटिस्टिक्स, कहीं ना कहीं कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो मुझे ये बतानी जरूरत नहीं कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ काम आनी है, क्योंकि नंबर 1 जॉब प्रोफाइल्स अगर देखी जाए तो स्टैटिस्टिशियंस की ही होती है। और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, हर चीज की संभावनाएं निकालना एक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। प्रेडिक्शंस बताना, यार इसकी इतनी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं हमारे क्लास 11th में बनते हैं। और इनके आगे मैंने जहाँ क्लास 12th मेंशन कर रखा है, याद रखना आज की बातें आपको बाद में बहुत तगड़ा बेनिफिट देने वाली हैं, ठीक है। और बात करी जाए कि क्यों आप मुझे चूज करें, सिंपल सी बात, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होंगी सीबीएसई एंड आईएससी को लेकर के। क्लासेस दोनों मोड पे अवेलेबल रहते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। डाउट सॉल्विंग, असाइनमेंट्स और टेस्ट के लिए आप ऐप को डाउनलोड करके चलिएगा। और बाकी मेंटरिंग मेरे थ्रू रहेगी, जिसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर सकते हैं मैसेज के जरिए भी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ हमारी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी रहेगी, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। आप मेरे साथ बने रहेंगे और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके उन्हें ये बता सकते हैं कि आजा यार, मैथ्स में मजा आ रहा है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।